नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय आरजे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। चाहे एग्जाम में कितनी डीपली क्वेश्चन पूछा जाए, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो आप वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और बैकग्राउंड इस वीडियो में मिलेगा, डीप से डीप। तो आप वीडियो में बने रहे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। अहमदाबाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद इंग्लैंड में हुई। 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। जो साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट किलिमंजारो है, जो कि तंजानिया में है। इसकी ऊंचाई 5882 है। साउथ अफ्रीका में अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2020 हुआ। विजेता बांग्लादेश था, उप विजेता इंडिया था। 1870 में देशद्रोह कानून का जन्म हुआ। आंसर बी, 1869 महात्मा गांधी का जन्म। गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका चले चले गए थे। उन्होंने वहाँ पर रंग भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेनों से धक्का दिया गया। मजदूरों के हित में गांधी ने मूवमेंट चलाया गया सत्याग्रह का। और लंदन में जो हेड ऑफिस है वो कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ का हेड ऑफिस लंदन में है। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है वो बोरिस जॉनसन है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन है। इंग्लैंड ब्रेक्जिट डील आपने सुना होगा। यूरोप यूनियन में टोटल देश 28 देश हैं, जो कि इंग्लैंड बाहर हो गया है। अब देश 27 रह गए हैं। नेक्स्ट, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत पहुंचे थे साउथ अफ्रीका से। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आंसर ए। नेक्स्ट है, गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की मुलाकात कहाँ पर हुई? तो गांधी जी और राजकुमार शुक्ल की मुलाकात लखनऊ में हुई। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। उसके एक साल बाद 1916 को जब महात्मा गांधी देश का भ्रमण कर रहे थे, तब महात्मा गांधी लखनऊ पहुंचे। बिहार का चंपारण का एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल, वो गांधी से मिलता है और उनसे कहता है कि आप चंपारण आइए। चंपारणों के साथ अंग्रेज बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है। किसान नील की खेती नहीं करना चाहता, इसके बावजूद भी नील की खेती कराई जा रही है। ये बात सुनकर महात्मा गांधी चंपारण आते हैं और ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखते हैं कि नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जा रही है। किसान लगान को पे करने को तैयार है। ब्रिटिश सरकार को लगान से मतलब है, ना कि नील की खेती, क्योंकि नील की खेती अगर एक बार हो जाती थी तो उसमें दूसरी खेती करना असंभव था। किसानों को जो आमदनी होती थी वो गन्ना चावल से होती थी। जो भी किसान नील की खेती नहीं करता था, उसको उस पर लगान की वृद्धि बढ़ाई बढ़ाई जाती थी। नील एक प्रकार जो कपड़ों में नील देते हैं वही नील है। और इनका उद्योग था ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजों का, नीलों का। इस वजह से किसानों से ये नील की खेती करवाते थे। इसको देखते हुए महात्मा गांधी ने पत्र लिखा कि ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है। ब्रिटिश सरकार को लगान से मतलब है, जो कि किसान लगान पे कर रहा है प्रॉपर। तो गांधी जी के प्रयासों से नील की खेती बंद करवा दी गई। और ये गांधी की चंपारण में पहली जीत थी। ध्यान रखना, इससे पहले साउथ अफ्रीका में ये जीत थी। तो भारत में 1917 में चंपारण आंदोलन स्टार्ट हुआ। किसके विरोध में? नील की खेती के विरोध में। और गांधी जी और राजकुमार की शुक्ल की मुलाकात लखनऊ में हुई। उसके बाद है अहमदाबाद। ऑप्शन सी में जो अहमदाबाद है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है, मोटेरा स्टेडियम। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, गांधी ने अपनी पहली भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी? तो गांधी ने अपनी पहली भूख हड़ताल मील मजदूर आंदोलन में की थी। अब ये मील मजदूर आंदोलन था क्या? जैसे कि आप जानते हो, 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। कीमतों में कमी आई और मील जो मजदूर थे उन्होंने मांग की कि हमारा बोनस को बढ़ाया जाए, तनख्वाह में 40% की वृद्धि को बढ़ाया जाए।
इसको देखते हुए मिल मालिकों ने कहा था कि जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म होगा हम आपकी तनख्वाह में 40% की वृद्धि बढ़ा देंगे। आपने जितने भी आंदोलन देखे उसमें उसमें आपने देखा होगा कि एक पक्ष अंग्रेजों का होता था और दूसरा पक्ष भारतीयों का। ये पहला आंदोलन था जिसमें दोनों पक्ष भारतीय थे। जो मिल मालिक थे वे भी भारतीय थे और जो मिल मजदूर थे वे भी भारतीय थे। तो 1918 जैसे ही आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, तो मिल मालिकों ने 40% की वर्दी बढ़ाने के लिए इनकार कर दिया। तब ये मूवमेंट स्टार्ट होता है मिल मजदूर के द्वारा, मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। और कुछ लोग महात्मा गांधी से मिलते हैं मिल मजदूरों के और उनसे आग्रह करते हैं, जैसे आपने चंपारण के लोगों को समस्याओं का समाधान किया है ऐसे ही हमारी भी समस्याओं का समाधान कीजिए। तब महात्मा गांधी इन मजदूरों में शामिल होते हैं, इस आंदोलन में शामिल होते हैं और भूख हड़ताल स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे दिन ही मिल मालिकों ने 40% की वेतन का स्वीकार कर लिया, क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता जो साउथ अफ्रीका की सरकार को झुका सकता है और वो कुछ पैसों के लिए, तो इस वजह से मिल मालिकों ने ये स्वीकार करना पड़ा, इसको स्वीकार करना पड़ा। इसी को कार्य को देखते हुए टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। तो कई बार क्वेश्चन आता है महात्मा की उपाधि किस आंदोलन में दी महात्मा गांधी को, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। क्योंकि टैगोर ने कहा था कि ये कार्य कोई महान व्यक्ति कर सकता है, जो कि महात्मा गांधी कर रहा था। इससे पहले चंपारण आंदोलन में किया था और उसके बाद मिल मजदूर आंदोलन में। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 को हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ। खेड़ा सत्याग्रह भी बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, खेड़ा सत्याग्रह आगे भी पॉइंट आएगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ गुजरात में। यह फसल खराब, इसमें क्या था कि फसल खराब हो गई थी और फसल खराब होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने लगान में 30% की वृद्धि बढ़ा दी थी, जो कि पहले 6% थी। तो महात्मा गांधी ने पत्र लिखा ब्रिटिश सरकार को कि फसल खराब होने के बावजूद भी दरों को बढ़ाना अमानवीय है। तो गांधी ने लोगों से आग्रह किया कि कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं देगा। दूसरे दिन पत्र का रिप्लाई आता है ब्रिटिश सरकार का कि बढ़ी हुई दर गलत है, किसान पहले की तरह 6% की दर से लगान पे कर सकता है। तो ये भी गांधी का सफल रहा आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। आंसर बी, मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद है नेक्स्ट, रोल एक्ट कब लागू हुआ, तो रोल एक्ट 1919 में लागू हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा रोल एक्ट को काला कानून भी कहा गया। जब महात्मा गांधी इसका विरोध पंजाब जा रहे थे तो बीच में पलवल में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। निहत्थी जनताओं पर गोलियां चलाई गई जनरल डायर के द्वारा। और इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह 1940 में इंग्लैंड में जनरल डायर की हत्या कर देता है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय पंजाब के गवर्नर कौन था, तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर था, आंसर ए। और जनरल डायर एसपी था। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड मेयो 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली जनगणना स्टार्ट हुई, जनगणना कराई गई। और ये भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई, जो कि हर 10 साल बाद जनगणना हुई और अब 2021 में होगी, आंसर ए। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी 1920 में हुई। तो आप तीनों को लिंक जोड़ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण चलाया गया और कुछ घटनाएं हुई थी उनके द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। किन के द्वारा चलाया गया, सिख प्लस हिंदुओं के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन चलाया गया। अब ये देखो खिलाफत आंदोलन क्या था।
तुर्की के खलीफा को हटाए जाने के विरोध में भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन खिलाफत आंदोलन था। तो तुर्की में जो खलीफा था उसको हटाया जाना था इंग्लैंड के द्वारा, क्योंकि जब तुर्की इंग्लैंड से हार गया था तो पूरे मुसलमानों का जो खलीफा होता था वो तुर्की में था। इस बात की देश में चर्चा होने लगी थी कि तुर्की इंग्लैंड से हार गया और वहाँ का जो खलीफा था उसको हटाया जाना है, क्योंकि भारत के मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। इस बात को देखते हुए कि उनको लगा कि धर्मगुरु को हटाया जाएगा इंग्लैंड के द्वारा, और जैसे भारत में शासन हो रहा है वैसे ही इंग्लैंड में शासन किया जाएगा इंग्लैंड के द्वारा तुर्की में। इस बात इस बात से नाराज होकर भारत के मुसलमान अंग्रेज़ों से नाराज हो गए और एक मूवमेंट चलाया गया, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के द्वारा चलाया गया और उधर असहयोग आंदोलन चल रहा था, हिंदू प्लस सिख और इधर प्लस मुसलमान। तो हिंदू और सिखों को एकजुट करने का काम किया महात्मा गांधी ने और पूरे देश को एकजुट करने का काम महात्मा गांधी ने किया। 1920 में जो आंदोलन हुआ इसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदारी थी वो मुसलमानों की थी। और 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया एनी बेसेंट के द्वारा। 1918 में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आंसर ए 1920 खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई। मैडम H.P. ब्लातवस्की और कर्नल H.S. अलकाट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। इसका हेड ऑफिस अमेरिका में था। 1893 में इस संस्था के तौर पर एनी बेसेंट भारत में आई थी। इसकी शाखा अडियार मद्रास में खोला गया। तो एनी बेसेंट के सहयोग से ही तिलक कांग्रेस में शामिल हो गया था 1915 में। और एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की। 1888 में आयरलैंड की एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। उनका भारत में जो आगमन हुआ 1893 में हुआ। 1916 में मैंने आपको बता दिया होम रूल आंदोलन चलाया गया और 1918 में ही पहली महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की ये एनी बेसेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसका आंसर ए 1875 में। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। 1905 में स्थापना की। और मदन मोहन मालवीय, ये जो ऑप्शन में दे रखा है मदन मोहन मालवीय, इसने हिंदू महासभा की स्थापना की 1915 में। और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की 1875 में। शाहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान की सभा की स्थापना की 1936 में। इसका आंसर क्या होगा? ए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा कटक में हुआ 23 जनवरी 1897 को। और उड़ीसा कब बना? 1912 में। 1924 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर बने। इसका आंसर ए। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। सुभाष चंद्र बोस का जो राजनीतिक गुरु था वो देश बंधु चित्तरंजन दास था। और 1925 में देश बंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, जिससे स्वराज पार्टी को पुनः कांग्रेस में मिला दिया, क्योंकि अकेले तो संभाल नहीं सकते थे मोतीलाल नेहरू। इस वजह से कांग्रेस में इन्हें स्वराज पार्टी को कांग्रेस में मिला दिया गया। और 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अगर पूछे 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये कहाँ हुआ? लाहौर में अधिवेशन हुआ 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। और 1936 में कांग्रेस का
लखनऊ में अधिवेशन हुआ, इसमें भी जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। और 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हरिपुरा गुजरात में। इसमें ध्यान रखना कि हरिपुरा हरिपुरा कहाँ पे है, गुजरात में। इसमें कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना वो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया 1938 में। उसके बाद 1934 में गांधी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जिस त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस वर्सेस पट्टाभी सीतारमन। ठीक है, ये पट्टाभी सीतारमन ये गांधी का उत्तरदारी था। तो 1939 त्रिपुरा अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमन और सुभाष चंद्र बोस के बीच में वोटिंग हुई मध्य प्रदेश में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत गया था, पट्टाभी सीतारमन इसमें हार गया था 1939 में। ठीक है, तो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमन की हार को अपनी हार बताया। तो सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार पट्टाभी सीतारमन को परास्त करके दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो पहली बार 1939 में अध्यक्ष बने, दूसरी बार 1939 में। 1938 में बने थे। कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर हरिपुरा गुजरात में हुआ था 1938 में, जो पहली बार बना था सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस 1939 को अप्रैल 1939 को कांग्रेस पद से इस्तीफा दे देते हैं और इसकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखना, अस्थायी अध्यक्ष सुभाष चंद्र उसको राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 मई जैसे ही इस्तीफा दिया, 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी और अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कमेटी कांग्रेस कमेटी बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुभाष को हटा दिया गया था। इसकी वजह से 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। सुभाष को जो नेता की उपाधि है वो किसने दी, हिटलर ने दी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हो गई थी और सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में हुई। 1944 में रंगून में बैठक हुई। 1845 में 18 अगस्त 1945 को घटना हुई, सिंगापुर से जापान जाते टाइम एक देश है ताइवान, प्लेन क्रैश हो गया जिससे सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और 1942 में जर्मनी से शादी की थी, उसकी पुत्री अभी भी जिंदा है, नीता बोस। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना, इसमें ऑप्शन में ए, इसमें गलत दिया हुआ है, 19 टाइपिंग में गलती हो गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई राजा राम मोहन के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया गया, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया। उसके बाद ऑप्शन सी, 1833 में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनी। ठीक है, 1833 में ये मुगल शासक अकबर सेकंड की पेंसिल बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय लंदन गए थे। 1833 में इनकी मृत्यु लंदन में हो गई थी। ऑप्शन डी, 1813 में भारत में स्थानीय भाषा का पहला अखबार स्टार्ट किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगाल भाषा में। और 1839 में इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जुड़े। 1857 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े, इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया ये। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई, किसके द्वारा, आत्मारन पांडुरन केशव चंद्र सेन के द्वारा। 1867 में वेद समाज की स्थापना मद्रास में की गई। वेद समाज वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पास किया गया।
ऑप्शन बी में है जो, जिसमें लड़की की आयु 14 और लड़के की 16। और जो ऑप्शन सी में है आर्य समाज, जो आर्य समाज का संस्थापक है वो दयानंद सरस्वती था, जिसका जन्म 1824 में हुआ। इसका जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। ठीक है। गुरु विरजानंद के द्वारा वेदों की शिक्षा ग्रहण की, मूर्ति पूजा का विरोध किया, महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति किसने दी? दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो दयानंद सरस्वती के जो आध्यात्मिक गुरु थे वे गुरु विरजानंद थे। आर्य समाज का जो मुख्यालय मुंबई में है 1875, उसके बाद 1877 में इसे लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था। आपने पढ़ा होगा शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन क्या था कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो धर्म परिवर्तन कर चुके थे लोग, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की जो प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के तहत लाखों मुसलमान तथा ईसाइयों को शुद्धि कराकर सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापसी कराई गई थी। तो ये दयानंद सरस्वती का काफ़ी योगदान रहा इसमें। और 1833 में 1883 में, सॉरी 1883 है, 33 नहीं है, इसे जहर दिए जाने के कारण इसकी मौत हो गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती मृत्यु के बाद आर्य समाज दो भागों में बट गया था। ठीक है। ऑप्शन डी जो 1897 में, इसमें रामकृष्ण मिशन 1 मई 1897 में की गई। संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1861 में कलकत्ता में हुआ। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इसने मानवता कल्याण के लिए पूरे भारत में भ्रमण किया। ठीक है। और 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट है चोरा चोरी की घटना का संबंध किस आंदोलन से था? तो चोरा चोरी की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक गांव में हुआ। 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई। इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन के तहत प्रदर्शन जो किया जा रहा था लोगों के द्वारा, उसमें पुलिस के द्वारा इन्हें रोका गया, जिससे कुछ लोगों ने पुलिस थानों की आग लगा दी गई। तो ये तो किसका संबंध हुआ इसमें? असहयोग आंदोलन। आंसर ए। सविनय आंदोलन मैं अभी आपको बताऊंगा। चंपारण आंदोलन मैंने बता दिया, मिल मजदूर आंदोलन भी बता दिया, असहयोग आंदोलन भी मैंने पूरा बता दिया आपको। नेक्स्ट है लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहा था? तो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहा था, क्योंकि 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन की शुरुआत की गई। जो इसका अध्यक्ष था सर जॉन साइमन थे। भारत में ये 1928 में साइमन कमीशन आया था, और जो 7 सदस्य थे वो सातों के साथ अंग्रेज थे। इसी का विरोध करने के लिए अलग अलग जगह पर विरोध हुआ, और लाहौर में ये विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय को सैंडर्स के द्वारा लाठी बरसाई जाने के कारण, लाला लाजपत राय के सर में चोट आने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। इसी का बदला लेने के लिए 23 मार्च जो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह है, इसी का बदला लेने के लिए सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी जाती है। ठीक है। तो लाला लाजपत राय कहाँ विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का, लाहौर में। और जो ऑप्शन ए में है रानी निदालू, ये कहाँ विरोध कर रही थी? ये नागालैंड में विरोध कर रही थी। और अब्दुल गफ्फार खां, ये उत्तर पश्चिम में विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। और राजा गोपालाचार्य, ये दक्षिण भारत में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट है बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? मैंने आपको बताया था बारडोली सत्याग्रह, जो खेड़ा सत्याग्रह किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1918 में। और ये है बारडोली सत्याग्रह। ये क्या था कि भारतीय संविधानता संग्राम में
1928 में ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था। ये किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। दरअसल 1928 में प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में, जैसे मैंने अभी बताया था, अभी पहले भी बताया था वीडियो में, तो किसानों की लगान में 30% की वृद्धि बढ़ा दी गई थी। और इसी को कम करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसमें जमकर विरोध किया था कि लगान में वृद्धि, जमकर विरोध किया था इसमें। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे वो पेशे से वकील थे और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1874 में गुजरात में हुआ। और बारडोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। इसके बाद है 31 दिसंबर 1929 को, जो ऑप्शन बी में है, 1929 को कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन लाहौर में हुआ। ये मैंने आपको बता दिया। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था और 1930 में गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। 1930, 31, 32, जिसमें 31 में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें विंस्टन चर्चिल के द्वारा अर्धनगन की उपाधि दी थी। इसका आंसर सी, 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1874 में गुजरात में हुआ। पेशे से वकील थे। ठीक है, 17 सितंबर 1950 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ है। और 29 अप्रैल 1896 को मोरारजी देसाई का जन्म हुआ। 14 फरवरी 1952 को सुषमा स्वराज का जन्म हुआ। जो मोरारजी देसाई थे वो भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। भारत के छठे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इसका आंसर ए, 31 अक्टूबर 1874। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन लाहौर में चल रहा था। उस समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जिसमें अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। 31 में ये महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे इंग्लैंड में। नेक्स्ट है दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में इसकी शुरुआत हुई। और 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा दांडी पहुंची। 6 अप्रैल 1930 को इस न्याय आंदोलन चलाया गया। और उत्तर पश्चिम प्रांत में मैंने बता दिया है ये उत्तर पश्चिम प्रांत का। तो ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और 24 सितंबर 1932 को पुणे पैक्ट हुआ, पुणे समझौता हुआ भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पुणे पैक्ट हुआ, पुणे समझौता हुआ यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को। और 1932 को जेल से रिहा हुए दिल्ली में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई, जिसका पहला अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया। और 1934 में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, मैंने बता दिया था आपको। तो कई बार क्वेश्चन आता है किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक थी? तो किस आंदोलन में महिलाओं की सबसे भागीदारी अधिक थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी थी। ठीक है, इसमें आंसर मैंने इसमें टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई। तो इसका आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर पूछे मुसलमानों की सबसे अधिक भागीदारी, तो वो मैंने आपको बता दिया था असहयोग आंदोलन। और इसमें महिलाओं की पूछे तो ऑप्शन ए, आंसर ए आएगा इसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन बता दिया मैंने, सब कुछ बता चुका हूँ मैं। ये इसमें करंट के क्वेश्चन बता रहा हूँ। तसुरवा आनंद सिसरी किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी? आंसर बांग्लादेश। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल
राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य राज्यपाल है। शपथ कौन दिलाता है मुख्यमंत्री को? राज्यपाल। नेक्स्ट है यूएनओ में ऑडिटर समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो गिरीश मुर्मू को चेयरमैन नियुक्त किया गया है यूएनओ में। गिरीश मुर्मू भारत के सीएजी है। सीएजी जो सीएजी है वो गिरीश मुर्मू है। सीएजी किस अनुच्छेद में मिलता है? कैग भारत के संविधान में एक 148 में कैग मिलता है। ठीक है, तो यूएनओ का ऑडिटर समिति का चेयरमैन गिरीश मुर्मू को नियुक्त किया गया। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रह चुके हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी आपको। अगर अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं और भी वीडियो ऐसे ही अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।